नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो शानदार गोल्ड लोन स्टॉक्स के बारे में। पहला है मनप्पुरम फाइनेंस और दूसरा है मुथूट फाइनेंस। हम लोग देखेंगे कि क्यों हम लोग को इन दोनों स्टॉक हम लोग के पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए और क्यों हम लोग को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे हम लोग इसमें इन्वेस्ट करें, कब हम लोग को एंट्री मिलेगा, हम लोग चार्ट भी एनालाइज करके देखेंगे। तो हम लोग पहला रीज़न देखते हैं क्यों हम लोग को गोल्डन में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड लोन स्टॉक्स में। पहला रीजन है कि इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ गोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं गोल्ड के प्रति। नियरली हर हाउस होल्ड में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रहता है, जैसे ज्वेलरी के फॉर्म में हो सकता है या रॉ गोल्ड के फॉर्म में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो सेकंड हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल स्ट्रेस आफ्टर कोविड। हर घर जो लोअर मिडिल क्लास का जो घर है बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आया है आफ्टर कोविड के बाद। तो इससे गोल्ड लोन वाली कंपनी को कैसे फ़ायदा हुआ, क्योंकि इनका ये गोल्ड पे लोन देते हैं तो इनका एनपीए भी बहुत ही कम होता है। अगर मान लीजिए कोई इनका लोन डिफ़ॉल्ट करता है तो गोल्ड को मार्केट में सेल करके वो अपना लोन रिकवर कर लेते हैं। इसी कारण ये बहुत ही अच्छा रिटर्न बना कर देते हैं अपने शेयर होल्डर को और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि अभी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही लोअर मिडिल क्लास का ख़राब है। तो इस सिचुएशन में मान लीजिए शॉपकीपर है तो उनका बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए, चाहे किसी के बच्चे की पढ़ाई हो तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो वैसे सिचुएशन में गोल्ड पे अपना लोन लेते हैं। तो कोविड के बाद से सिचुएशन और भी ख़राब हुआ है, इसलिए इस कंपनीज का और भी मांग बढ़ने वाला है, गोल्ड लोन और भी ज़्यादा आने की संभावना है। इससे पहले कि हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, हम लोग पहले रिटर्न देख लेते हैं, क्योंकि रिटर्न सबका फेवरेट होता है। तो मनप्पुरम फाइनेंस ने लगभग 16% तक का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, और जहां मुथूट ने लगभग 31% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। तो हम लोग ये चार्ट पे भी देख सकते हैं, मुथूट फाइनेंस ने पिछले 1 ईयर में ज़्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन वो उतना हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, रिटर्न मैटर नहीं करता है। अगर आपका प्रोसेस सही है तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। बात करें मनप्पुरम फाइनेंस की, तो ये एक एनबीएफसी है जो कि गोल्ड लोन तो प्रोवाइड करता ही है, मनी एक्सचेंज फैसिलिटीज़ और माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में भी और व्हीकल फाइनेंस में भी मनप्पुरम फाइनेंस अपना वर्क देता है। तो ये तो हुआ इसका अबाउट में। अब हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 16,000 करोड़ से अबव है। तो बेसिकली एक मिड कैप की कंपनी है। स्टॉक का पी बहुत ही शानदार है, 9.32, मतलब लेस देन 10 के पी पे वर्क कर रहा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 16.4% है, बहुत ही शानदार। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 27.8%। और ख़ास बात डिविडेंड एल भी 1.04% देता है। तो ओवरऑल ये बहुत ही पावर पैक्ड कंपनी है, तो हम लोग को इसमें इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए। और यही बात मनप्पुरम को मुथूट से थोड़ा एज देता है। इसका पी बहुत ही शानदार है, जनरली 9.32 है, और मुथूट का पी की बात करें तो 15.52 है। और मनप्पुरम का प्राइस अभी करेंटली चल रहा है 193 के करीब और मुथूट का चल रहा है 1519 के करीब। तो बात करें हम लोग मनप्पुरम के रेवेन्यू की, तो हर साल देखिए 2018 में जहां 2900 करोड़ के करीब इसका रेवेन्यू था, जो कि मार्च 2021 में बढ़ के हो चुका है 5172 करोड़। तो एक लीनियर जंप है रेवेन्यू में भी, और हम लोग प्रॉफिट में भी हम लोग देखेंगे तो एक लीनियर हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट में भी देखिए, जहां 689 करोड़ था 2018 में, वो बढ़ के हो चुका है 1698 करोड़। तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ इस कंपनी में है। तो हम लोग को यही ध्यान रखना है दोस्तों। और यही सबसे ज़्यादा जो खास बात बनाती है इस कंपनी को, वो है इसका सेल्स ग्रोथ। लास्ट 3 इयर्स में लगभग 21% का सेल्स ग्रोथ इसने शो किया है, और इसका प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 35% का, बहुत ही ज़्यादा बड़ा इसका हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। और बात करें हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास लगभग 35% का होल्डिंग है। एफआईआईज ने भी लगभग 36% अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और डीआईआईज ने भी लगभग 11% इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मेजर डीआईआईज की बात करें तो डॉली खन्ना का ये फेवरेट शेयर है मनप्पुरम फाइनेंस, और पब्लिक ने भी यहाँ पे 18% का निवेश कर रखा है इसमें। तो ओवरऑल इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है, शानदार है। बात करें हम लोग मुथूट फाइनेंस की, तो मुथूट फाइनेंस भी सेम बिजनेस करता है, गोल्ड लोन्स, रियल एस्टेट, प्लांटेशन, फॉरेन एक्सचेंज
और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज और भी बहुत सारा सेगमेंट में वर्क करता है, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, लेकिन मेजर सेगमेंट गोल्ड लोन्स का बिजनेस ही मुथूट फाइनेंस का भी है। तो हम लोग देखेंगे इसका की पॉइंट्स। पहला तो मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 61,000 करीब चल रहा है और स्टॉक का पी भी इसका बहुत ही शानदार है 15.5। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका भी 15.6% है, तो ग्रेटर देन 15% अच्छा होता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही शानदार है, लगभग 28% के करीब है। और डिविडेंड यील्ड भी कंपनी शानदार देता है 1.32%। तो एक मार्केट लीडर है मुथूट फाइनेंस और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एक इसको लार्ज कैप की कंपनी बनाती है। तो हम लोग को इसमें इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूर से ज़रूर सोचना चाहिए। मुथूट फाइनेंस का भी रेवेन्यू हम लोग बात करेंगे तो 2018 में जहां 6700 करोड़ के करीब था, जो कि मार्च 21 में बढ़ के हो चुका है 11,531 करोड़। तो हम लोग को सेल्स में एक लीनियर ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है, हर साल इसका रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग उसी तरह हम लोग प्रॉफिट में भी देखेंगे तो प्रॉफिट भी हर साल नियरली इंक्रीज कर रहा है, जहां 2078 करोड़ था 2019 में, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 3804 करोड़। तो हर साल कंपनी अपना सेल्स भी ग्रो कर रही है और प्रॉफिट भी ग्रो कर रही है। यही दोनों चीज़ हम लोग को चाहिए दोस्तों। अगर सेल्स हर साल ग्रो करेगा और हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलेगा, तो शेयर प्राइस में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो हम लोग को इसी तरह का कंपनी हम लोग को खोजना है जिसमें ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो। तो यहाँ सेल्स ग्रोथ हम लोग लास्ट 3 इयर्स में देखेंगे 20% का है और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में 28% का है। और इसने शानदार रिटर्न भी दिया है, 1 ईयर में लगभग 33% का और 3 इयर्स में देखिए 56% का रिटर्न इसने दिया है। तो ओवरऑल एक पावर पैक्ड ये भी कंपनी है, तो इसमें भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट का सोचना ही चाहिए। अब हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स के पास लगभग 73.37% का होल्डिंग है, जो कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। तो प्रमोटर्स कुछ स्टेक हो सके तो आने वाले दिनों में कम कर सकते हैं। FIIs के पास लगभग 14% का निवेश इसमें है और DIIs ने लगभग 8% का निवेश कर रखा है। गवर्नमेंट के पास अभी कोई हिस्सेदारी नहीं है और पब्लिक ने मात्र 4.2% का निवेश इसमें कर रखा है। लेकिन ये कंपनी बहुत ही शानदार है दोस्तों। दोनों कंपनियां जो हम बताए हैं दोनों में निवेश करना है हम लोग को, सिर्फ एक में नहीं। मणप्पुरम और मुथूट भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा कंपनी साबित हो सकता है, क्योंकि इस दोनों में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। पहला हम लोग शेयर को एनालाइज करेंगे दोस्तों, मणप्पुरम फाइनेंस को। हम लोग देखेंगे कब हम लोग को एंट्री मिल सकता है, कब हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हम लोग बेसिकली 3 इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा है, और एक 200 डेज का मूविंग एवरेज जो आपको पिंक लाइन शो कर रहा है। और तीसरा हम लोग को पिवट लाइन या पिवट पॉइंट चाहिए, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताएगा। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो पिवट लाइन इसको रेजिस्टेंस देता है, अगर नीचे आता है तो पिवट लाइन सपोर्ट देता है। इतना तक क्लियर है। और फिर हम लोग एक थंब रूल हर वीडियोस में बात करते हैं दोस्तों कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में रहेगा तो हम लोग को बाई करना चाहिए, या अगर नीचे रहेगा बेस्ट रहता है। अगर नीचे बाई करेंगे तो हम लोग बहुत ही बड़ा अपमूव कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी मणप्पुरम में हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज यहाँ था और प्राइस जस्ट इसको अभी क्रॉस करके ज़्यादा ऊपर नहीं गया, बस वहीं पे है। तो हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग को तो यहीं पर इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन था 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में। हम ये बात हर वीडियोस में बताते भी हैं कि जब 200 डेज के करीब आए तो पहला इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, और बहुत ही नीचे चला जाए तो दूसरा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, और फिर प्राइस अगर अप ट्रेंड में आता है तब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो एक बार में पूरा क्वांटिटी हम लोग को नहीं खरीदना है। बहुत सारे हमारे मित्र यही गलती करते हैं, एक बार में पूरा क्वांटिटी खरीद लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे किसी ने एक बार में पूरा क्वांटिटी खरीदा होगा, तो प्राइस कितना ज़्यादा फॉल किया, वर्टिकल फॉल था, तो इतना ज़्यादा प्राइस फॉल किया। कुछ प्राइस अगर मान लीजिए आप एवरेजिंग डाउन ट्रेंड में कर लेते हैं, कुछ यहाँ बाई कीजिएगा, कुछ यहाँ बाई कीजिएगा, उस सिचुएशन में हर स्टॉक में आपका 20% निगेटिव चला जाएगा। तो ये मेथड बहुत ही रॉन्ग है। डाउन ट्रेंड में हम लोग को एवरेजिंग नहीं करना है, हम लोग को हमेशा एवरेजिंग अप ट्रेंड में ही करना है। तो अभी प्राइस 20 के लाइन पे आने दीजिए, क्योंकि 20 का लाइन हमारा यहाँ है और प्राइस यहाँ चल रहा है। तो कुछ करेक्शन होगा और 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाएगा, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना लेगा, और इस पे हम लोग एक इनगल्फिंग पैटर्न खोजेंगे। इनगल्फिंग बोलते हैं, एक छोटा कैंडल बनना चाहिए और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल। छोटा वाला कैंडल किसी भी कलर का चलेगा, लेकिन बड़ा वाला ग्रीन कैंडल ही होना चाहिए।
तो उस वैसा कैंडल हम लोग को इस 20 के लाइन पे देखने को मिलता है, एक रेड कैंडल, और चाहे तो ग्रीन भी हो सकता है लेकिन बड़ा वाला ग्रीन ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अपना एंट्री को बढ़ाएंगे। तो जैसे आप लोग देखिएगा ये 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाता है और हम लोग इनगल्फिंग खोजते जाएंगे, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। लेकिन जब बात कीजिएगा 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है, तब हम लोग को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा। कुछ आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उतना पूरा क्वांटिटी नहीं, लेकिन कुछ अपना स्टेक कम कर लीजिए। ये हर बड़े इन्वेस्टर करते हैं और हम रिटेल इन्वेस्टर इसी में फंसते हैं। और बात करें हम लोग मुथूट फाइनेंस की, तो मुथूट फाइनेंस में भी हम लोग देख रहे हैं 200 डेज का लाइन यहाँ है और प्राइस यहाँ पे चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो हम लोग पहला एंट्री कुछ ले सकते हैं और फिर नेक्स्ट एंट्री 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में हम लोग बाई करेंगे। और अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा फॉल आता है और 200 डेज के प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे आता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग अपना क्वांटिटी को और भी इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन याद रखिएगा ज़्यादा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो ये देखिएगा ये मेथड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आता है तो कुछ ना कुछ एक्शन होता ही है और प्राइस यहाँ से टर्न लेता है और बहुत ही यहाँ इस पिवट तक आप लोग कुछ प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि 200 डेज का लाइन यहाँ था और प्राइस इस पिवट पे इसको रेजिस्टेंस मिला था। तो ये मेथड आप लोग हर चार्ट, बहुत सारा चार्ट पे जाके एनालाइज कीजिए। 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में इनगल्फिंग देख के आप लोग बाई कर सकते हैं। ऐसा करने से आप लोग को हर बार पोर्टफोलियो ज़्यादा दिन तक आप लोग का रेड में नहीं रहेगा, आप लोग को ग्रीन में ही देखने को मिलेगा। जैसे 200 डेज के लाइन के यहाँ बहुत नीचे आ चुका था कोरोना के समय, तो हम लोग यहाँ बाई करते तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपमूव कैप्चर कर पाते। तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है और हर चार्ट में वर्क करेगा, निफ्टी से लेकर के जितना भी इंडाइसेस है सब में वर्क करते हैं। तो डरने वाला बात नहीं है, बस इस मेथड पे आप लोग मास्टरी कीजिए, आप लोग को रिटर्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में अपना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इन्वेस्टमेंट, रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो दोनों शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये दोनों पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, इसमें कुछ इफ एंड बट सोचने का जरूरत नहीं है, हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना ही करना है ये दोनों स्टॉक में। चलिए, थैंक्स।